नमस्कार, सुस्वागतम। BA BSc सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर, SL हिंदी के अंतर्गत कल की तासिका में हमने मोहन राकेश द्वारा लिखित स्वामी दयानंद नामक जीवनी विधा से संबंधित रचना के अध्ययन की शुरुआत की थी। स्वामी दयानंद इस रचना में मोहन राकेश ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया है। बचपन से लेकर स्वामी दयानंद बनने तक की यात्रा का लेखा जोखा इस रचना में मिलता है। रचना के आरंभ में मोहन राकेश ने उन प्रसंगों का उल्लेख किया है जिनके माध्यम से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से काठियावाड़ के एक छोटे से ग्राम में रहने वाला एक बालक जिसका नाम है मूल शंकर आगे चलकर किस प्रकार से दयानंद के रूप में सामाजिक कुरीतियों को, धार्मिक पाखंड को दूर करने की दृष्टि से कार्य करने लगता है। संसार से विरक्त होकर मूल शंकर एक गुरु की तलाश में विभिन्न स्थानों पर भटकते हैं और अंत में उनकी यह तलाश मथुरा में जाकर पूर्ण होती है, जहाँ के प्रसिद्ध ब्राह्मण दंडी स्वामी बिरजानंद को दयानंद अपना गुरु मान लेते हैं। स्वामी बिरजानंद के पास रहकर वे 2.5 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, वेदों को समझने की एक नई दृष्टि प्राप्त करते हैं और अध्ययन के पश्चात अब गुरु से विदा लेने का समय आ जाता है। गुरु से विदा लेते समय दयानंद सोचने लगते हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें अपने गुरुवर्य को क्या देना चाहिए। तभी उनको इस बात का स्मरण हो आता है कि गुरु को लौंग बहुत पसंद है, इसीलिए कुछ लौंग लेकर वे अपने गुरु स्वामी बिरजानंद के पास पहुंच जाते हैं। किंतु गुरुवर्य का यह आदेश कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे ये लौंग नहीं बल्कि कुछ और चाहिए को स्वीकृत कर दयानंद गुरुवर्य को उत्तर देते हैं कि मेरा तन मन आपकी सेवा में है, आप आदेश दीजिए। इस पर स्वामी बिरजानंद दयानंद से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम देश में ज्ञान और विद्या का प्रकाश फैलाओ। चारों ओर अविद्या और अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। रूढ़ियों और मतांतरों ने देश में घर कर रखा है और तुम देश में विद्या के प्रकाश को फैलाने का कार्य करो। मैं तुमसे केवल यही गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। गुरुवर्य की बात सुनने के पश्चात अब दयानंद के सामने अपना कार्य क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट था। देश का मानसिक जीवन अंधविश्वासों में खोखला हो रहा था। विदेशी राजसत्ता ने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को लगभग तोड़ दिया था। लोग कायर थे, केवल अपनी सुविधा के अनुरूप ही वे जीवन जीते हुए दिखाई दे रहे थे। समाज में कई समस्याएं थी जिनको हल करने का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं था, जिनमें जाति भेद, बाल विवाह, विधवाओं के प्रति अमानुषिक व्यवहार जैसी विभिन्न समस्याओं से लड़ने का स्वामी दयानंद ने निश्चय किया। सोच लिया कि अब वे लिखकर, भाषण देकर तथा एक संगठन तैयार कर अपने समय की उन सभी सामाजिक कुरीतियों से लोहा लेंगे, अर्थात उनके विरोध में लड़ेंगे और जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी वे चैन की सांस नहीं लेंगे। अब दयानंद ने पूरे देश में भ्रमण
करना आरंभ कर दिया। आज यहाँ भाषण, कल वहाँ शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ अर्थात तर्क वितर्क। आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, जहाँ कहीं दयानंद पहुँचे, जनता ने खुलकर उनका स्वागत किया। सदियों से अंधविश्वासों में जकड़े लोगों को जैसे एक नई चेतना मिलने लगी। दयानंद की वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग उनके अनुयायी बनते चले गए। वे जो भी कहते समय की सच्ची अनुभूति थी, क्योंकि वही अनुभूति लोगों के भीतर भी थी। इसीलिए ही उसके मुखर होकर सामने आने से जनसामान्य को लगता जैसे उनके अपने ही मन की बात को कोई दूसरा उनसे कह रहा है। इस प्रकार से करौली हो, जयपुर हो, चाहे देश का कोई भी भाग हो, हर जगह एक सी हलचल मच गई। गुरु के सानिध्य में रहकर अब गुरु के आदेश का पालन करते हुए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते स्वामी दयानंद के विचारों ने मानो एक नवीन वैचारिक क्रांति को जन्म दिया और इसी आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती को वैचारिक क्रांति के प्रमुख हस्ताक्षर कहा जाता है। हर जगह पुराने पंडित वर्ग की ओर से उन्हें विरोध भी सहना पड़ा, परंतु उस विरोध को पराजित उन्होंने अपनी ओज भरी वाणी से किया। फिर आया हरिद्वार का कुंभ मेला। स्वामी दयानंद ने वहां जाकर फिर वही दृश्य देखा, वही पंडितों का पाखंड, साधुओं के आडंबर। दृश्य ये था कि साधुओं के जुलूस निकलते तो हजारों महिलाएं उन साधुओं की चरण धूलि उठाकर अपने माथे पर लगाती। स्वामी दयानंद से यह सब सहा नहीं गया। उन्होंने वहीं पर अपनी पाखंड खंडिनी पताका गाड़ दी और लोगों को वास्तविक आर्य धर्म का उपदेश देने लगे, अर्थात पाखंड को खंडित करने का निर्णय लेकर लोगों में मूल धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करने का निर्णय स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के कुंभ मेले में लिया। पंडों ने उन्हें वहां से उखाड़ने के बहुत से प्रयत्न किए, किंतु वे सफल नहीं हो सके। स्वामी दयानंद के सबल व्यक्तित्व तथा अकाट्य तर्कों के कारण जहां बहुत से लोग उनके शिष्य बने, वहीं अनेक रूढ़िवादी उनके शत्रु भी बन गए। इन लोगों ने उन्हें मार्ग से हटाने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए। कहीं पर उन पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि उन्हें विष भी देने का प्रयत्न किया गया। अनूप शहर में जब दयानंद को विष दिया गया तो उन्होंने यौगिक क्रिया के माध्यम से सारा विष बाहर निकाल दिया। विष देने के अपराध में जब विष देने वाले ब्राह्मण को पकड़ा गया तो स्वामी दयानंद ने यह कहकर उसे मुक्त किया कि मेरा ध्येय मनुष्यों को बंधन में डालना नहीं, बल्कि उन्हें बंधन से मुक्त कराना है। और वह बंधन था सदियों से बनाए गए गलत संस्कारों का। वह बंधन था धर्म की आड़ में किए जाने वाले पाखंडों का। उन्हें उन संस्कारों को बदलना था, लोगों को उस धर्म की निकट ले जाना था जो वास्तविक और वैदिक धर्म था। इसके लिए आवश्यक था कि उनकी वाणी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। पहले वे संस्कृत में भाषण दिया करते, परंतु अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जनता की ही भाषा में बात करने का निश्चय किया और अब वे अपने भाषण हिंदी में भी देने लगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में घूमकर स्वामी दयानंद ने अपने
सिद्धांतों का प्रचार एवं प्रसार किया। एक बार स्वामी दयानंद कर्णवास पहुँचे, जहाँ पर गंगा स्नान का मेला चल रहा था। हजारों लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे। उनमें बरेली के राय कर्ण सिंह भी थे। स्वामी दयानंद ने वहाँ भाषण दिया। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, राय कर्ण सिंह उनसे वाद विवाद करने लगे। स्वामी दयानंद ने कर्ण सिंह से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका वे उत्तर नहीं दे पाए, और अपनी इस असमर्थता पर, दयानंद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न दे पाने पर कर्ण सिंह को क्रोध आ गया और वे दयानंद पर गालियों की बौछार करने लगे। क्रोध में राजा कर्ण सिंह का हाथ बार बार तलवार की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर दयानंद बोले, यदि शास्त्रार्थ करना है अर्थात किसी विषय पर तर्क वितर्क करना है तो अपने गुरु को यहाँ बुलाओ, और यदि युद्ध करने का शौक है तो मुझ जैसे सन्यासी से क्यों टकराते हो? जयपुर और जोधपुर से जाकर भिड़ो। यह सुनकर कर्ण सिंह दयानंद पर तलवार से वार करने दौड़े, और जैसे ही वार करने लगे तो दयानंद ने कर्ण सिंह से तलवार छीनकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ, तुम पर वार करके मैं तुमसे बदला नहीं लूँगा। जाओ, भगवान ही तुम्हें सद्बुद्धि दे। इस प्रकार के अनेक प्रसंग जो दयानंद के जीवन से जुड़े हुए हैं, मोहन राकेश ने इस जीवनी विधा से संबंधित रचना में अभिव्यक्त किए हैं। स्वामी दयानंद का कार्य क्षेत्र उत्तर भारत रहा, फिर भी इन्हें अधिक सफलता पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मिली। लगभग 18 वर्ष वे विभिन्न प्रदेशों में घूमकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते रहे। एक तरह से कहा जा सकता है कि स्वामी दयानंद ने प्राचीन और नवीन के बीच एक कड़ी का काम किया है। 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तत्पश्चात 2 वर्ष बाद लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना की गई। बहुत तेज गति से इसने एक व्यापक संगठन का रूप ले लिया और उत्तर भारत के लगभग सभी नगरों और कस्बों में आर्य समाज के मंदिर स्थापित किए गए। दयानंद के शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने यह वैचारिक क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने का अब निर्णय किया। शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति को भी एक नवीन दिशा प्रदान करने का संकल्प लिया गया, और इसी उद्देश्य से स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। सन 1883 ईस्वी में महाराजा जोधपुर ने स्वामी दयानंद को अपने यहाँ पर निमंत्रित किया। कई दिनों तक वे महाराजा के अतिथि के रूप में नियमित रूप से जनता को उपदेश देते रहे। वहाँ रहते इन्हें पता चला कि महाराजा एक वेश्या से प्रेम करते हैं, और दयानंद ने इस बात का विरोध किया तो वह महिला दयानंद की शत्रु बन गई, और रसोइये से मिलकर उसने दयानंद को भोजन में विष दे दिया। विष का प्रभाव इतना गहरा था कि दयानंद के सारे शरीर पर फफोले निकल आए। चिकित्सा का अच्छे से अच्छा प्रबंध किया गया, परंतु कोई विशेष लाभ न हुआ, और सन 1883 में दिवाली के दिन स्वामी दयानंद गायत्री मंत्र का उच्चारण करते करते एकाएक मौन हो गए, अर्थात यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। इस विरले व्यक्तित्व के विषय में मोहन राकेश रचना के अंत में लिखते हैं कि कुछ ही व्यक्ति होते हैं
जिनकी मृत्यु उनके जीवन से अधिक क्रांतिकारी सिद्ध होती है। स्वामी दयानंद ऐसे ही व्यक्तियों में से थे। उनकी मृत्यु के कुछ ही वर्षों के बाद आर्य समाज ने एक अत्यंत सबल आंदोलन का रूप प्राप्त कर लिया। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, उनके समर्थकों ने सचमुच एक क्रांति ला दी। स्वामी दयानंद को एक तरह से उत्तर भारत में आधुनिक विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाना जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने जो स्थापनाएं रखी, उन्हीं के आधार पर समाज का मानसिक पुनर्गठन संभव हो सका। जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी उन्होंने कहा था कि स्वराज के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। भाषा के संबंध में दयानंद ने कहा था कि अंग्रेजी हमारे संस्कारों की भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत जनसाधारण से दूर जान पड़ती है, इसीलिए हिंदी ही संपूर्ण राष्ट्र की भाषा हो सकती है। महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता हमारे समाज के लिए अति घातक है। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करते हुए भी उसका आधार जन्म को नहीं बल्कि कर्म को माना था और कहा कि जन्म से सब बराबर है, अपने कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र बनता है। इसी प्रकार से स्त्री शिक्षा का सूत्रपात तथा विधवा विवाह का समर्थन कर स्वामी दयानंद ने एक पिछड़े हुए समाज को अग्रणी बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। विश्व कवि कविवर रविंद्रनाथ ने इन शब्दों में स्वामी दयानंद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी कि जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत की आत्मगाथा में सत्य और एकता का बीज देखा, जिसकी प्रतिमा ने भारतीय जीवन के विविध अंगों को प्रदीप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य इस देश को अविद्या, अकर्मण्यता और प्राचीन ऐतिहासिक तत्व विषयक अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता के लोक में लाना था, उस गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम। इन शब्दों में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों से लोहा लेने वाले, सामाजिक समस्याओं को दूर कर, अज्ञान को दूर कर समाज में विद्या रूपी प्रकाश फैलाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की मूलभूत एवं विशिष्ट घटनाओं को स्वामी दयानंद इस रचना में मोहन राकेश ने अभिव्यक्त किया है। अगली दासिका में हम हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित कर कमल हो गए इस रचना का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।